हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम इस फॉर्म को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं और हमारा जो क्रिएट ब्लेड है ये कैसे ओपन हो रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो जिस तरह से आप कोर पीएचपी के अंदर चीज़ों को लाइक जिस भी आपने उस पे फाइल पे सेंड करना था आप उसी फाइल का रेफरेंस देते थे, लेकिन लारावेल के अंदर ये चीज़ें बहुत ही मज़े से डिफ़ाइन हैं। मैं जैसे मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हार्ड कोडेड नहीं हैं। वहाँ पे मतलब आप फाइल का नेम नहीं देते, आप वहाँ पे नेम देते हैं राउट का। तो इस क्रिएट पोस्ट को करने से पहले मैं आपको नेम को बताना चाहता हूँ कि राउट नेम्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनका बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और इससे पहले हम एक समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ कि राउट नेम में क्या फ़र्क होता है और जो हमारे पास यूआरएल है उसमें क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे पास बटन फिर से काम नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउट गेट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ test1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोजर और ओके हम आवाज़ ऐसा कर लो और इसके बाद यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, इसके बाद रिटर्न test1। ओके, और इसके बाद मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे test2। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहले ये चीज़ मैं कराता तो उस टाइम हम राउट्स के अंदर मौजूद थे और राउट्स के टाइम पे हमारे पास सूटेबल नहीं थी क्योंकि हम इसको राउट्स में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। ओके, हमारे पास test1 है, ये test2 है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा ये ओपन है, हमारे पास ये क्रिएट पोस्ट का ओपन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं राउट ना बनाऊँ मे बी आप लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करे, इसलिए मैं स्पेशली राउट बना के ये चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे बेसिकली मुझे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एडजस्ट करना है क्योंकि मैं इस चीज़ को सी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसके नीचे एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे href का बटन बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ गो। ओके, गो लिखा और ये बटन हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गो वाला बटन डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पे टॉप पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इनको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको मैं थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल बटन बना देता हूँ, btn इन्फो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल बटन बन जाएगा। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन से मैंने किसी राउट को ओपन करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम किसी बटन के ज़रिए यानी href के ज़रिए किसी राउट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास बता रहा है कि post/create पे मौजूद हैं। अब मैंने किसी राउट पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं उसका हम डायरेक्टली पाथ लिखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने test2 पे जाना है तो हम लिखते थे test2। ठीक है, ये हार्ड कोडेड वे था और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास test2 पे ले जाएगा और ये हमारे पास हम test2 पे आ गए। और लेट मी चेक द आउट नेम test2_2। ओके, रिटर्न test2, वाई इट्स नॉट रिटर्निंग द रिटर्न test2। ओके, तो ये हमारे पास test1 है 2। ओह, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का प्रीफिक्स नहीं है जिसकी वजह से ये रहा है। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका राउट सही ओपन हो रहा है। अब हमारे पास क्या test2 ओपन हो गया। ये हम हार्ड कोडेड दे रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इसको हार्ड कोडेड देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको 50 जगह यूज़ किया हुआ है तो आपको 50 जगह चेंज करना पड़ेगा जब भी कोई भी आपने इसको अपडेट करना है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डायनेमिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायनेमिक राउट्स के नेम देते हैं। यहाँ पे मैंने नेम दिया और यहाँ पे आपने सबसे पहले URL को एक्सप्लोर करना है। URL मेथड कौन सा है, जो भी आपके पास राउट नेम होता है, राउट का URL होता है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने राउट 2 पे जाना है तो मैं यहाँ पे इसको सेम एड्रेस कॉपी करूँगा और मैं कहाँ पे डाल दूँगा, इस URL मेथड के अंदर यहाँ पे डाला, सेव किया। तो अब मेरे पास ये सेम वहीं पॉइंट आउट करेगा कहाँ पे,
टेस्ट 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इसका जो पोस्ट स्लैश क्रिएट था, एक मिनट मैं इसको फिर से रिवाइट कर दूँ। ओके, तो ये हमारे पास अगर मैं इस पर हावर करूँ तो ये बॉटम लेफ़्ट पे आप देखेंगे ये टेस्ट 2 का सेम रेफरेंस दे रहा है कि कहाँ से जनरेट कर रहा है। ये हमारा ये जो URL मेथड है ये रीड कर रहा है क्या इस नेम से टेस्ट2 नाम से टेस्ट2 URL हमारे पास मौजूद है, तो ये उसी पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टेस्ट2 पे हमें ले जाएगा। तो ये देखें हमें टेस्ट2 पे ले गया है, सही है। तो एक चीज़ हमारी यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर हुई। मैं गो पे क्लिक किया तो अब ये यहाँ पे पोस्ट के आगे इसने टेस्ट2 नहीं लिखा, हालांकि पहले जब हमने इसको हार्ड कोडेड पास किया था तो उसने हार्ड कोडेड URL यहाँ पे पास कर दिया था। तो अब ये भी बेनिफिट है कि वो हार्ड कोडेड URL पास नहीं कर रहा, वो एक फुल क्वालिफाइड URL को ओपन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि दूसरा नेम्ड राउट कौन सा है। नेम्ड राउट कौन से होते हैं? जब आप राउट के आखिर में यहाँ पे आप उसको एक नेम असाइन कर देते हैं, ठीक है। और पहले को मैं नेम लिखता हूँ test.1 कर देता हूँ, क्योंकि जो भी फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग्स हैं तो आप उनको सेपरेट कैसे करेंगे, टेस्ट डॉट देन उसके बाद सेकंड थिंग। तो डॉट नोटेशन मोस्टली लार्वेल की जो कन्वेंशन है, लार्वेल खुद डॉट नोटेशन यूज़ करता है और डॉट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, इसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर बताऊंगा। जिस तरह मैंने आपको ब्लेड्स के अंदर बताया था कि हम उस पर हावर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट उछली कि उसका बताता है कि हम कौन सी उसके अंदर कौन सी फाइल के अंदर जाना चाहते हैं, उस पर डायरेक्टली हम हावर करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको मैं नेम देता हूँ राउट नेम, ओके, और इसको मैं देता हूँ टेस्ट.2, ठीक है। अब जब भी मैं टेस्ट.2 भी लिखूँगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये भी लिखूँगा तो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ इसके अंदर क्रिएट के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब राउट के नेम से भी आप ओपन कर सकते हैं, उसके URL से भी ओपन कर सकते हैं। तो आपने इसके नेम से कैसे इसको ओपन करना है, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है राउट और राउट के अंदर आपने उसका राउट का नेम डिफाइन करना है। रिमेंबर यहाँ पे आपने कुछ URL पास नहीं करना वरना ये वर्क नहीं करेगा। ये देखें आपको सारे राउट्स आपके सजेस्ट कर रहा है। तो मैं जाना चाहता हूँ टेस्ट.1 पे, तो मैंने नेम डिफाइन किया टेस्ट.1, ठीक है। यहाँ पे आपने रिफ़्रेश करना है और इसको रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आपने गो पे क्लिक करना है। तो ये देखें टेस्ट/1 आपके पास वही राउट ओपन कर रहा है। मैं गो पे क्लिक किया तो ये फुली क्वालिफाइड राउट था, ये देखें टेस्ट1 पे आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हम URL से भी जा सकते हैं किसी भी जगह और हम राउट नेम से भी जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि राउट नेम और URL में क्या फ़र्क है। जो हमारे पास राउट नेम है उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला जो राउट था, ठीक है, पहले मैं आपको URL से एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास टेस्ट1 URL था, ठीक है, इसको हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने कौन से उसको ओपन किया हुआ है, टेस्ट1 को ओपन किया हुआ है, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इसका URL अपडेट कर देता हूँ, मैं टेस्ट11 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें नॉट फाउंड दे रहा है। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, उप्स, यहाँ पे मैं post/create पे आता हूँ जिससे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें टेस्ट1 शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मिनट इसका जो एक मिनट यहाँ पे मैं फिर से आपको दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको URL से पहले बताता हूँ तभी आपको सही से समझ आएगी। तो मैं ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पे कौन सा URL, टेस्ट/1 का, ठीक है। यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास URL आ जाएगा उसका। तो ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेस्ट/1, ठीक है। मैंने इस पर एंटर किया तो ये मेरे पास टेस्ट/1 पे जाएगा। तो इस पर नॉट फाउंड कहेगा, क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट/1 इसको कर दिया है, सही है। इसका राउट हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, उसकी व्हाटएवर रीज़न हो सकती है। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो ये हमारे पास राउट इस तरह से ओपन हो रहा था। तो अब हमारे पास जो राउट है वो हमें कैसे हेल्प आउट कर सकता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसका राउट का नेम कौन सा था, टेस्ट.1, ठीक है।
मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। यहाँ पे हमने test1 किया था। यहाँ पे मैं इसका नेम देता हूँ। अब मैं यहाँ से URL से ओपन इसको नहीं करूँगा, इसको मैं नेम से ओपन करता हूँ। तो नेम से ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे URL मेथड यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे आप राउट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब राउट मेथड यहाँ पे आपने लिखना है कौन सा, test1। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास यहाँ पे मैं इससे बैक पे जाता हूँ एक बार, और देन इसको हार्ड रिलोड करने के बाद आपने फिर से क्लिक करना है, क्योंकि ये फिर से रिफ़्रेश हो जाएगा और इसके अंदर जो URL होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये देखें test1 ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इवन हमारा नेम है test.1। ठीक है, तो ये देखें test.1 है, लेकिन ये एग्जैक्टली उसी राउट को ही ओपन करेगा। तो ये देखें ये test1 को ओपन कर रहा है, इवन हमारा यहाँ पे अपडेट भी हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप URL में कुछ भी अपडेट भी कर देंगे फ्यूचर में, यहाँ पे आप लिखते हैं admin not this one, यहाँ पे आप लिख देते हैं admin/test1। तो यहाँ पे ये जो राउट नेम आपने यहाँ पे दे रखा है, ये वाला राउट नेम, तो यहाँ पे आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखें, रिफ़्रेश करें तो देखें ये आपके पास फिर भी वर्क करेगा। ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड URL, ये देखें admin/test11 खुद ही जनरेट कर रहा है। हालांकि URL वाला जो है वो एक किस्म का हार्ड कोडेड आ जाता है। ये देखें फिर से भी ओपन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ये जो राउट है इसका यूज़ करने का हमें बेनिफिट क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये जो URL होता है, ठीक है, उसमें तो हम स्लैश लगा के उसके आगे वेरिएबल पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम वेरिएबल कैसे पास करेंगे। तो उसके लिए वेरिएबल के लिए यहाँ पे आप कॉमा लगाते हैं और उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, आप यहाँ पे उसकी ID पास कर देते हैं, लाइक पोस्ट ID। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ जो हमारी आ रही हैं उनके अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो ये जितना भी स्टफ़ था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और फिर से हम अपने जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे थे उसी लेक्चर के अंदर फिर से हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस वन कि मैंने आपको इस वे से कराया है, लेकिन उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट नॉट दिस वन, इट्स /create। ठीक हो गया। तो हमारे पास फिर से वही फॉर्म वापस आ गया है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम सबमिट करेंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।